ये वीडियो काफ़ी लंबी है क्योंकि ये बिजनेस आइडिया को मैं 3 पार्ट में समझाने वाली हूँ आपको। सबसे पहले पार्ट में समझाऊंगी कि प्रोडक्ट क्या है, उसको एक्सप्लेन करेंगे। सेकेंड पार्ट में आपको समझाऊंगी कि इस प्रोडक्ट को फ्री में कैसे बनाते हैं। और थर्ड पार्ट में एंड में आपको समझाऊंगी कि इस प्रोडक्ट को आप बेच सकते हैं 17 रुपये के इन्वेस्टमेंट में। तो अगर आपको जेन्युइनली इंटरेस्ट है कि लाइफ में कुछ करना है, मेरे को फ्री टाइम मिल रहा है, कुछ यूज़ लेना है और कुछ शुरू करना है, तब तो इस वीडियो को देखो, वरना ये वीडियो आपके काम की नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रीतिका लूनिया, साइड हसल एंड प्रोडक्टिविटी कोच। तो वीडियो शुरू करते हैं कि आइडिया क्या है। आपको जाना है etsy.com में। जब आप etsy.com में जाओगे, चिंता मत करो, बिल्कुल जेन्युइन वेबसाइट है। आप जाके गूगल कर लो कितने लोग लाखों रुपया कमा रहे हैं, आपको पता चल जाएगा जाकर। ठीक है, जाना है etsy.com में और यहाँ पर लिखना है सर्च बार में प्रिंटेबल। जब आप प्रिंटेबल लिखोगे ना तो आपको बहुत सारे इस तरह के पेजेस दिखेंगी। ये मैं आपको समझा रही हूँ कि प्रोडक्ट क्या है, आगे ये भी बताऊंगी बनाते कैसे और बेचते कैसे। पहले सिर्फ समझ लो चीज़ क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैं प्रिंटेबल में आई तो देखो, इसको क्लिक करती हूँ यहाँ पर। ये है क्या, मैं अपने आप को थोड़ा साइड कर देती हूँ। ये देखो, ये क्या है, ये एक टू डू लिस्ट है। ठीक है, पूरे दिन में क्या करना चाहिए, प्रायोरिटी, टू डू लिस्ट वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं है। ये जब आप खरीदोगे इनसे तो आपको सिर्फ एक पीडीएफ फाइल मिलेगा जिसमें ये चीज़ बना हुआ होगा कि टू डू लिस्ट कैसे बनाते हैं। यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है प्रिंटेबल टू डू लिस्ट। तो आपको सिर्फ एक पीडीएफ फाइल मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगी। A4 साइज़ का 90 रुपये इसकी प्राइस है। तो जो भी इससे खरीदता है उसको 90 रुपीज़ में उसके पास ईमेल में सिर्फ ये पीडीएफ जाता है। ठीक है, और उसको 90 रुपीज़ पे करना पड़ता है उसके लिए। 332 सेल्स इन्होंने अभी तक किया हुआ है। ठीक है, सिर्फ एक बार इन्होंने एक इमेज बनाई और अब ये रिपीटेडली, देखो यहाँ पे क्या है, डिजिटल फाइल 1 PDF। इसको वो रिपीटेडली बेच रहे हैं, जितने बार चाहे उतने बार बेचो, क्योंकि एक बार बनाइए पीडीएफ तो जितने बार उतना बार चाहे बेच सकते हैं। ठीक है, आपको इजी एग्जांपल दिखाती हूँ। सपोज करो आप हिंदी में बहुत बढ़िया सर्च करो, हिंदी प्रिंटेबल। अब देखो, जब मैंने हिंदी प्रिंटेबल सर्च किया ना, यहाँ पर मुझे एक बहुत सिंपल सा वर्कशीट मिला है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जो अक्षर होते हैं, व्यंजन, अभ्यास, स्वर और व्यंजन, उसका वर्कशीट है। अब इससे कोई चाहे तो डाउनलोड करके अपने बच्चे को सिखा सकता है। इसमें बहुत सारे वर्कशीट्स हैं। तो ये उनको बना के उन्होंने अपलोड कर दिया और अभी यहाँ पर बेचते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक मज़ेदार चीज़ दिखाती हूँ। इन्होंने 211 बार सेल किया हुआ है एक ही चीज़ को। प्राइस इनका रखा हुआ है 202 रुपये। जितने बार सेल होता है उतने बार इनको 202 रुपये मिलता है। ऑफकोर्स प्लेटफॉर्म अपना कुछ परसेंटेज रखता है, वो अलग बात है, बट एक ही चीज़ को वो रिपीटेडली बार बार कर सकते हैं। ये मोस्टली कौन खरीदता है पता है? मोस्टली बाहर के लोग जो फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं। अब इंडिया में रह रहे हैं उनको इजीली वर्कशीट्स मिल जाती है, वर्कशीट की किताब मिल जाते हैं, बुक्स मिल जाते हैं। जो फॉरेन कंट्रीज़ में रह रहे हैं उनको इतना इजीली हिंदी बुक्स, लैंग्वेज बुक्स, हिंदी नहीं बंगाली वगैरह कोई भी लैंग्वेज बुक्स होती है, मिलना इतना ईजी नहीं होता। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ये तरह का ढूंढते हैं कि सबके घर में प्रिंटर होता है वहाँ पर, तो वो लोग इनको डाउनलोड करते हैं, खरीद लेते हैं और फिर प्रिंट आउट करा के अपने बच्चों को प्रैक्टिस करवाते हैं। ठीक है, इसके लिए इसीलिए ये एक बहुत ऐसा मार्केट है जहाँ पे इंडियंस कोई काम कर ही नहीं रहे, जबकि इतनी अच्छी डिमांड है। ये सिर्फ हिंदी का एग्जांपल दे रहे हो, इंग्लिश में जाओगे तो एंडलेस आप क्या क्या चीज़ का प्रिंटेबल बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो, इस ओनर का नाम है टाइनी लर्नर बोल के एक पेज है। रक्षिता सिंह इनकी ओनर है। वो कितनी तरह का पेजेस उनके पास है, देखो ये कितना तरह का अल्फ़ाबेट्स का है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का है, वर्कशीट्स, कितने सारे वर्कशीट्स इन्होंने बनाए हुए हैं। यहाँ पे अगर आप इनके पेज में जाके देखो, सब 160 रुपया, 213 रुपया, 670 रुपया, 15 एक्टिविटी मैथ्स है, तो उसका प्राइस है 678 रुपीज़। यू नो, सो पॉइंट ये है कि आप इजीली इसको बना के बेच सकते हो। ये सिर्फ आपको हिंदी का एग्जाम्पल था। नॉर्मली आप अगर वर्कशीट में जाओगे, किड्स वर्कशीट लिख के, तो भी बहुत कुछ मिलता है ऑप्शन। ये देखो, बच्चों के लिए मैथ्स का वर्कशीट है। ठीक है, एक बंडल बना लिया एक साथ सुडोकू का, इजी सुडोकूज, 427 रुपये का। ठीक है, बच्चों के लिए पेपर कटिंग के लिए, सिजर कटिंग के प्रैक्टिस के लिए 90 रुपये में देखो, सिर्फ ऐसा डिज़ाइन बना दिया और हो गया, और कुछ नहीं करना है ना। बच्चों के लिए बहुत सारा है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए बहुत तरह के। ये आपको सर्च करना होगा कि आपको कैसी वर्कशीट्स बनानी है, कैसे प्रिंटेबल्स बनाने हैं। ठीक है,
बहुत कुछ ऑप्शंस मिल जाएगा आपको यहाँ पे। तो ये हमारा अभी हमने फर्स्ट पार्ट कवर किया है कि व्हाट इज द आइडिया, दिस इज द आइडिया, हमें बनाना है प्रिंटेबल्स। अब मैं आपको सिखाऊंगी कि इसको आप भी कैसे बना सकते हो, फिर मैं आपको सिखाऊंगी कि इसको बेचते कैसे हैं इस प्लेटफॉर्म में, हम लोग क्या करें कि हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर मिले इसके अंदर में। ठीक है, तो अब सेकेंड पार्ट में आते हैं कि हाउ टू मेक दिस प्रोडक्ट फॉर फ्री। ओके गाइज, तो आपको आना है canva.com में, ठीक है, और यहाँ पर लिखना है वर्कशीट। तो अगर आप वर्कशीट लिखोगे ना, देखो यहाँ पर कितना ऑलरेडी वर्कशीट बना हुआ है, अब आपको सिर्फ उसको एडिट करना है। थोड़ी तो देखो मेहनत करनी पड़ेगी, पर कैसे बनाते हैं ये अगर आपको नहीं आता, बहुत इजी है। नहीं फिर भी नहीं आता तो आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब में जाके सीख सकते हो हाउ टू एडिट इन कैनवा, आपको पूरा ट्यूटोरियल मिल जाएगा कि कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये तो आपको मैंने दिखाया कि बच्चों के अगर वर्कशीट्स बनाने हैं तो। ठीक है, ये वाली देखो ये तो ऑलरेडी बनी हुई है और पूरी तरीके से फ्री है। ठीक है, इसमें एप्पल बनाया हुआ है और ये इस तरह से ये भी। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सारे अल्फ़ाबेट्स बनाए हुए हैं, आई थिंक 26 सारे अल्फ़ाबेट्स हैं यहाँ पे। तो आप इसको भी कर सकते हो डायरेक्ट डाउनलोड, और अगर खुद भी डिज़ाइन करो तो मुश्किल नहीं है। अगर आप सर्च भी करो तो हाउ टू डिज़ाइन अ प्रिंटेबल, तो आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये वर्कशीट्स को बनाते कैसे हैं। ठीक है, एडिट करना कोई बड़ी बात नहीं, हर चीज़ एडिटेबल हो सकती है। आपको अल्फ़ाबेट की जगह सिर्फ A to Z लिखना है तो भी वो भी हो सकता है। ये देखो 1 सेकंड लगा, मैंने चेंज कर दिया इसमें। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, फिर से मैं इसमें होम में जाती हूँ और इस बार मैं लिखती हूँ जो मैंने हमने टू डू लिस्ट वाला देखा था ना, उसको सर्च करते हैं। तो जब मैंने टू डू लिस्ट को सर्च किया तो यहाँ पर देखो ऑलरेडी कितने सारे बने हुए मुझे मिल गए हैं। अब उसमें मैं चाहूँ तो थोड़ा बहुत चेंजेस ला सकती हूँ। ये पहले वाला को ही खोल देते हैं, कस्टमाइज दिस टेम्पलेट। अब सपोज करो यहाँ पे आपको टॉप प्रायोरिटीज़ की जगह लिखना है कि टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आपको लिखना है तो बस उसको क्लिक करो और एडिट कर दो। इम्पॉर्टेंट कैपिटल हो गया था तो इसलिए मैंने वापस स्मॉल कर दिया। पॉइंट ये है बहुत इजी होता है एडिट करना, बनाना भी बड़ा इजी है। अब फिर इसको आप करना है, शेयर को क्लिक करना है और डाउनलोड। जब आप डाउनलोड करोगे तो पीडीएफ में ही डाउनलोड करना है, ये सब में नहीं, क्योंकि हम लोग को पीडीएफ में ही अपलोड करना है। ठीक है, उसको डाउनलोड को क्लिक करो, अब ये डाउनलोड हो जाएगा और आप इसको फिर जाके एटसी में अपलोड कर सकते हैं। और एक अच्छा सा टिप देती हूँ आपको, यूट्यूब में जाओ, यूट्यूब में जाके सर्च करो हाउ टू मेक प्रिंटेबल। ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सिखाया जा रहा है, क्योंकि यही वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊं। तो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस हैं जहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप कैसे एटसी में प्रिंटेबल बेच के अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो और कैसे बनता है ये भी बताया हुआ है। स्पेशली सैंड्रा डी, ये जो चैनल है ये स्पेसिफिकली इसके बारे में ही बात करते हैं, क्योंकि इन्होंने खुद ने काफ़ी सक्सेस हासिल की हुई है प्रिंटेबल्स बेच बेच के। तो आप इनके वीडियो ज़रूर देखें और सीखिए कि कैसे आप भी इस चीज़ को कर सकते हो। तो जब हम इसकी बात कर रहे हैं, हम अपने थर्ड पॉइंट में आ गए हैं। बिजनेस का आइडिया का जो थर्ड पॉइंट था, पहले हमने सीखा कि आइडिया क्या है, फिर हमने सीखा इस प्रोडक्ट को फ्री में कैसे बनाएं। कैनवा में भी बना सकते हैं और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिसको यूज़ करके आप ये बना सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं 17 रुपया में इस प्रोडक्ट को हम लोग बेचेंगे कैसे। देखो बेचना 17 में नहीं है, हमारा इन्वेस्टमेंट होगा 17 रुपया पर प्रोडक्ट जो हम लोग अपलोड करने वाले हैं। तो उसके लिए आपको जाना है एटसी में। फिर से जब आप एटसी में जाओगे ना, एकदम नीचे नीचे चले जाना, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा सेल ऑन एटसी, इसको क्लिक करो। ठीक है, यहाँ पे गेट स्टार्टेड करना है और फिर आपका अकाउंट बन जाएगा, आप उसमें लॉग इन करो, अपना थोड़ा डिटेल्स आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाते हैं कि जैसे हम फर्स्ट आइटम को जब आप अपलोड करते हो तो उसमें $20 जो है आपको लगाना पड़ता है, वो है लिस्टिंग प्राइस। ठीक है, वो जो कि इंडियन रुपीज़ में अगर मानो तो 17 रुपया लिस्टिंग प्राइस है। ठीक है, 6.5% आपका ट्रांजैक्शन फीस है या पेपैल फ़ी है। ठीक है, 15% ऑफ साइट एड्स फ़ी है कि क्योंकि है ना एटसी बाकी जगह में एड्स भी रन करता है, आपके लिए आपको नहीं करना, वो ही आपके लिए एड चला देता है। तो 15% उसकी कॉस्ट लगेगी। यार मेरा तो मानना ये है कि अगर ये सारे कॉस्ट लग भी रहे हैं, ये सारे चार्जेस लग भी रहे हैं, तो भी लगने दो भाई, क्योंकि हमें सिर्फ एक बार बनाना है और उसको हम जितने बार चाहे उतना बार बेच सकते हैं। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है ना।
तो प्रोडक्ट तो आप एक ही बार बना रहे हो ना, अब उसको जितने बार भी उतना बेचोगे, आधा पैसा भी मिलेगा तो ठीक है, सेम ही चीज़ को रिपीटेडली बेचना है ना। तो एक बार आपने साइन अप कर दिया, अपना अपना अपलोड कर दिया, सब कुछ अपना पेमेंट वगैरह सब कुछ सेटअप कर दिया, फिर जैसे जैसे आपकी सेल होने लग जाएगी, आपके पास पैसे आने लग जाएंगे बैंक में, थोड़ी पेशेंस रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा आज ही आप लिस्ट करोगे और आज ही हो जाएगा, आपको अपलोड करते रहना होगा। कोशिश करो ऐसे, थोड़ी अच्छी से रिसर्च करो, बैठ के एटसी में जाओ और देखो कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जिसके बारे में सबसे कम बातें की जाती है, सबसे कम प्रिंटेबल्स अवेलेबल है, उनको टारगेट करो और उसके बारे में ज़्यादा प्रिंटेबल्स बनाओ। जो कॉमन से है उस पर मत जाओ। देखना, आप ये भी सर्च कर सकते हो मॉर्निंग रूटीन फॉर किड्स, इस पे भी काफ़ी सारे प्रिंटेबल्स हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। साइड में आपको कहीं और दो इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस दिख रहे होंगे, अगर आप चाहें तो उन्हें भी जाके देख सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।